हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकों को मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो के बाद पुस्तकों के लिए आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली पुस्तक है गीत गोविंद, जिसके लेखक हैं जयदेव। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, गीत गोविंद में गोविंद वर्ड को पकड़िए। गोविंद मतलब भगवान विष्णु, भगवान हरि, ठीक है। और गोविंद की क्या होती है? हमेशा जय होती है, ठीक है। गोविंद की क्या होती है? जय होती है। तो जय से हो गया हमारा जयदेव, और जय किसकी होती है? गोविंद की। तो इससे हो गया हमारा गीत गोविंद। अगला है प्रेम वाटिका, जिसके लेखक हैं रस खान। इसको कैसे करेंगे? देखिए, प्रेम वाटिका में प्रेम वर्ड पकड़िए, और जो प्रेम करता है उसको बहुत रस आता है। प्रेम करता है उसको क्या आता है? रस। तो रस आता है, इससे हो गया रस खान। और रस किसको आता है? जो प्रेम करता है। तो इससे हो गई हमारी प्रेम वाटिका। इसके बाद है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, मुद्रा राक्षस में राक्षस वर्ड आप पकड़िए। एक राक्षस है, वो राक्षस कैसा है? बहुत विशाल है, ठीक है। बड़े बड़े उसके दांत हैं। तो इससे हो गया हमारा विशाख दत्त। राक्षस कैसा है? बहुत विशाल है, तो उससे हमारा विशाख दत्त हो गया। और विशाल कौन है? राक्षस है। तो इससे हो गई हमारी मुद्रा राक्षस, ठीक है। इंटरलिंक करेंगे तो याद हो जाएंगे। इसके बाद है राज तरंगनी, जिसके लेखक हैं कलहड़। अब इसको कैसे पढ़ना है? देखिए, एक राज नाम का व्यक्ति है, उसको बोल रहे हैं कि तरंगगिन, तरंगनी मतलब तरंगिनी। उसने, राज ने तरंग गिनी, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो बोलता है आज नहीं कल गिनूंगा। तो कल से हो गया हमारा कलहड़, और कल क्या करेगा? तरंग गिनेगा, तरंगनी, ठीक है। तो उससे हो गई हमारी राज तरंगनी। इसके बाद है अंधा युग, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, जो अंधा व्यक्ति होता है ना, जो देख नहीं पाता, वह धर्म पर नहीं चल सकता। जो अंधा व्यक्ति होता है वह धर्म पर नहीं चल सकता। तो इससे हो गया धर्म पर नहीं चल सकता, से हो गया धर्मवीर भारती। और धर्म पर कौन नहीं चल सकता? जो अंधा व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इससे हो गई हमारी अंधा योग। इसके बाद है बुद्ध चरित्र, जिसके लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। इसको कैसे करना है? देखिए, बुद्ध की बात करें हम, बुद्ध मतलब बुद्धिमान चीज़ की बात हो रही है। और बुद्धि किस में होती है? अश्व में होती है, घोड़े में होती है, सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो बुद्धि किस में होती है? अश्व में। तो इससे हो गया हमारा अश्वघोष। और अश्व में क्या होती है? बुद्धि। तो इससे हो गया हमारा बुद्ध चरित्रम। इसके बाद बात करते हैं 10 कुमार चरित्रम की, जिसके लेखक हैं दंडी। इसको कैसे करना है? तो देखिए, 10 कुमार चरित्रम में 10 वर्ड आपको पकड़ना है। अब 10 से हमें क्या याद आता है? दशानन, रावण, ठीक है। और 10 से आगे हमारा रावण, और रावण को क्या किया था? दंडित किया गया था राम भगवान द्वारा। तो उससे हो गया हमारा दंडी, ठीक है। 10 शीश थे ना रावण के, 10 सिर थे। तो उन 10 सिरों को काट दिया था किसने? राम भगवान ने, मतलब दंडित किया था, ठीक है। तो 10 कुमार चरित्रम के लेखक हैं दंडी। इसके बाद है रामायण, जिसके लेखक हैं वाल्मीकि। ये तो आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनको याद करा देता हूँ। रामायण में राम वर्ड आपको पकड़ना है। और राम भगवान का बाल रूपी मूर्ति बनाई गई है अयोध्या में, ठीक है। राम भगवान की कैसी मूर्ति बनाई है? बाल रूपी। तो बाल से हो गया वाल्मीकि, और बाल रूपी मूर्ति कहाँ बनाई है? किसकी बनाई है? राम भगवान की। तो इससे हो गया हमारा रामायण। इसके बाद है सोदरानंद, जिसके लेखक हैं अश्वघोष। इसको कैसे करेंगे? देखिए, सौदे की बात हो रही है, यहाँ पर डील की बात हो रही है ना। इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। सौदे की बात हो रही है, और जो डील होती है, सौदा होता है, वह किसका किया जा रहा है? अश्व का, घोड़े का, ठीक है। तो इससे हो गया हमारा अश्वघोष, ठीक है। अश्व का क्या किया जा रहा है? सौदा। तो हो गया हमारा सोदरानंद। इसके बाद है नाट्यशास्त्र, जिसके लेखक हैं भरत मुनि। इसको कैसे करेंगे? देखिए, प्राचीन काल में जो हमारे मुनि थे ना, भारत के मुनि, वो बहुत नाटक किया करते थे। तो उससे हो गया नाट्यशास्त्र। और नाटक कौन किया करते थे? भारत के मुनि। तो भरत मुनि। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही वर्ड से याद कर लें, लेकिन इंटरलिंक करेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे नाटक किया करते थे भारत के मुनि, तो भरत मुनि, है ना। तो इससे आपको तुरंत एग्जाम में जब 4 ऑप्शन आएंगे तो याद आ जाएगा कि हाँ भैया, हमने ऐसा पढ़ा था। लेकिन आप रटेंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एक साथ कई सारी बुक है तो आप कन्फ्यूज़ होंगे वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं देवी चंद्रगुप्तम, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। देखिए, इसको कैसे करना है? देवी की यहाँ पर बात हो रही है, और देवी कैसी होती है? बहुत ही विशाल होती है, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। देवी है, ठीक है। देवी कैसी है? बहुत विशाल है। तो इससे हो गया हमारा विशाख दत्त, ठीक है। ये वाला हो गया। इसके बाद बात करते हैं पंचतंत्र,
जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए पंचतंत्र को आप समझिए पंच मंत्र मतलब 5 मंत्र। 5 मंत्र पढ़ना है क्योंकि भगवान विष्णु को हमें प्रसन्न करना है, विष्णु को प्रसन्न करना है। तो विष्णु को प्रसन्न करना है ऐसे विष्णु शर्मा, और विष्णु को प्रसन्न करना है उसके लिए क्या चाहिए, 5 मंत्र मतलब पंचतंत्र। इसके बाद है कथा सरित सागर, जिसके लेखक हैं सोमदेव। देखिए हमारे समाज में क्या होता है, सोमवार को शुभ माना जाता है, सोमवार का महिलाएं व्रत भी रहती है। तो कथा का जब वाचन होता है तो हम चाहते हैं कि सोमवार से हो, ऐसा मान के चलिए। कथा सरित सागर मतलब कथा का वाचन हो रहा है, कब से हो रहा है, सोमवार से, तो सोमदेव। ठीक है। इसके बाद है रावण वध, जिसके लेखक हैं भट्टी। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए रावण का वध किया है तो उसको भट्टी में डाल दिया है। जो मूवीज़ में हम भट्टी देखते हैं ना, आग की भट्टी होती है, रावण का वध किया और उसको काई में डाल दिया, भट्टी में, तो भट्टी हो गया। ठीक है। और भट्टी में किसको डाला, रावण को, तो रावण वध हो गया। ये याद हो गई होगी। इसके बाद है हर्षचरित, जिसके लेखक हैं बाण भट्ट। अब देखिए इसको याद करने का तरीका है, हर्षचरित मतलब हर्ष का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता होता है। और जो प्रसन्न होगा ना, जो हर्ष में होगा है ना, जिसका चरित्र हर्ष में होगा, प्रसन्न होगा, वह बाण किसी पर नहीं चलाएगा। ठीक है। जो प्रसन्न होगा, जो हर्ष में होगा, वह किसी पर बाण नहीं चलाएगा। तो इससे हो गया हमारा बाण भट्ट। इसके बाद है हमारा कादम्बरी, जिसके लेखक हैं बाण भट्ट। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए कादम्बरी से आप समझिए कदम कदम पर। ठीक है। कदम कदम पर बाण चलाते हैं लोग अपनी बोली के, आपको ताने मारेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो कदम कदम पर मतलब हो गया कादम्बरी। और कदम कदम पर क्या चलाते हैं, बाण चलाते हैं, तो बाण भट्ट। ठीक है। ये याद हो गया होगा। इसके बाद है, देखिए आप थोड़ा बहुत कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट से समझ आता है कि जो मैं चाहता हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता कमेंट से, पर प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। नागानंद, जिसके लेखक हैं हर्षवर्धन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेते हैं। नाग प्लस आनंद मतलब नाग को आनंद आ रहा है, नाग को क्या आ रहा है, आनंद, नागानंद। नाग को आनंद आ रहा है मतलब वह हर्ष में है, प्रसन्न है, खुश है। नाग को आनंद आ रहा है मतलब नागानंद। और नाग को आनंद क्यों आ रहा है, क्योंकि वह हर्ष में है, प्रसन्न है। ठीक है। तो हर्षवर्धन। इसके बाद है रत्नावली, जिसके लेखक भी हैं हर्षवर्धन। देखिए रत्नावली को समझ सकते हैं आप, रत्न मिली। ठीक है। रत्न मिलते हैं तो आदमी प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, मतलब उसमें हर्ष छा जाता है उसके चेहरे पर। ठीक है। रत्नावली को समझेंगे हम, रत्ना मिली। ठीक है। रत्न मिल गए तो वह प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, तो हर्ष में हो गया, तो हर्षवर्धन। इसके बाद है प्रिय दर्शिका, जिसके लेखक हैं हर्षवर्धन। इसको थोड़ा सा तोड़िए, देखिए प्रिय के दर्शन हो गए। ठीक है। प्रिय के दर्शन हो गए मतलब प्रिय दर्शिका, तो भैया मैं तो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, हर्ष में आ गया, तो हर्षवर्धन। तो इस तरह से ये तीनों आपको याद हो जाएंगे। अगला है मृच्छकटिकम, जिसके लेखक हैं शूद्रक। इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, मृच्छकटिकम। तो देखिए मच्छर काट गया। ठीक है। कटिकम से हम समझ सकते हैं कि मच्छर ने काटा। ठीक है। कटिकम से समझेंगे मच्छर ने काटा, तो हम क्या करते हैं, शू शू करते हैं, उसको भगाते हैं, तो शूद्रक। ठीक है। मृच्छकटिकम से क्या समझेंगे, मच्छर ने काटा। ठीक है। तो मच्छर ने काटा तो हम क्या करते हैं, शू शू करते हैं, उसको भगाते हैं, तो शूद्रक। ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है कुमार संभव, जिसके लेखक हैं कालिदास। अब देखिए कुमार संभव को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कुमार होते हैं ना, जो मटके बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, जो कुमार होते हैं वह कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है धूप में, तो काले हो जाते हैं ऐसे कालिदास। और काले कौन हो जाते हैं, जो कुम्हार होते हैं। ठीक है। तो कुमार संभव। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक भी हैं कालिदास। अब देखिए जो ज्ञान नहीं लेगा, मतलब अभी ज्ञान नहीं लेगा ना, वह दास बन जाएगा। ठीक है। काला हो जाएगा और दास बन जाएगा। अभी ज्ञान जो नहीं लेगा, जो अभी नहीं पढ़ेगा, वह काला हो जाएगा और दास बन जाएगा, तो कालिदास। और काला कौन हो जाएगा, दास कौन बन जाएगा, जो अभी ज्ञान नहीं लेगा, तो अभिज्ञान शकुंतलम। अगला है मेघदूत, जिसके रचयिता भी हैं हमारे कालिदास। अब देखिए मेघ मतलब होता है बादल, और ठीक है, तो बादल कैसे होते हैं, काले काले होते हैं, तो उससे हो गया हमारा कालिदास। ठीक है। देखिए मेघ कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो काले से हो गया हमारा कालिदास। ठीक है। इसके बाद है रघुवंशम, जिसके लेखक भी हैं कालिदास। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए रघुवंशम में से आप समझिए राम जी के वंश में। ठीक है। राम जी के राज में क्या था, कोई भी दास नहीं था।
ठीक है, राम जी के वंश में कोई भी दास नहीं था, तो इससे कालिदास हो गया। और दास किसके वंश में नहीं था? राम जी के वंश में, मतलब रघुवंशम। अगला है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगला है इंडिका, जिसके लेखक हैं मेगास्थनीज। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए वैसे तो ये याद होगी लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडिका मतलब इंडिया के लोग, इंडिया के जो लोग हैं ना वह मैगी बहुत खाते हैं। इंडिया के लोग क्या खाते हैं? मैगी। तो मैगी से हो गया मेगास्थनीज, और मैगी कौन खाते हैं? इंडिया के लोग, मतलब इंडिया में, तो इंडिका। ठीक है, इसके बाद है विनय पत्रिका, जिसके लेखक हैं तुलसीदास। अब देखिए इसको कैसे करना है, पत्रिका को पकड़िए आप, ठीक है, जो पत्रिका होती है, जो कार्ड होता है, इनविटेशन होता है, उसमें तुलसी रखी जाती है। ठीक है, तुलसी अब चलन चला है कि तुलसी साथ में पत्रिका के भेजी जाती है। पत्रिका के साथ में क्या भेजी जाती है? तुलसी। तो उससे हो गया तुलसीदास। और तुलसी किसके साथ भेजी जाती है? पत्रिका के साथ में, इनविटेशन के साथ में। तो हो गया हमारा विनय पत्रिका। अगला है सत्यार्थ प्रकाश, जिसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। देखिए इसको कर सकते हैं सत्य का प्रकाश। ठीक है, जब सत्य का प्रकाश कब जलेगा? जब सभी पर हम दया करेंगे। ठीक है, सत्य का प्रकाश कब चलेगा? जब सभी पर दया करेंगे। तो दया से हो गया दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ये हो गया होगा। इसके बाद गुलामगिरी, जिसके लेखक हैं ज्योतिबा फूले। देखिए इतना गुलाम बनाया किसी ने, गुलामगिरी में गुलाम वर्ड पकड़ेंगे हम, इतना गुलाम बनाया कि वह काम कर करके फूल गया। ठीक है, काम कर करके फूल गया। तो फूल गया से हो गया ज्योतिबा फूले, और फूल क्यों गया? क्योंकि बेचारा गुलाम था, तो गुलामगिरी। इसके बाद है अनामिका और परिमल, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अनामिका में मिक्का वर्ड को आपको पकड़ना है, जो मिक्का है ना, जो सिंगर है, मिक्का वर्ड को पकड़ना है, और परी को पकड़ना है। तो मिक्का और परी ये दोनों मिल गए, और कहाँ गए? सूर्य पे गए, है ना, सूरज पे गए। ठीक है, अनामिका में मिक्का वर्ड को पकड़ना है, मिक्का सिंह। ठीक है, और वे परी को साथ में लेकर, तो परिमल ये दोनों कहाँ गए? सूर्य पे गए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी। देखिए इसी तरह से याद होंगे। यदि आप चाहें कि आपको तुरंत याद हो जाए तो दिक्कत आएगी, रटने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन आप अभी देख लेंगे, 1-2 दिन बाद फिर वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी ट्रिक हुई या फिर वीडियो हुई, उसको बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि आपको कैसे समझाना है। बस आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा बहुत कमेंट ज़रूर करा कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिएगा, तो उससे हमें समझ आए, एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हम आपको समझा पा रहे हैं। अगला है हमारा एरिया ऑफ डार्कनेस, जिसके लेखक हैं BS नयपाल। देखिए इसको कैसे करेंगे, डार्कनेस की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और डार्कनेस मतलब अंधेरा, अंधेरा कहाँ है? नेपाल, मतलब नेपाल में अंधेरा है। डार्कनेस कहाँ है? नेपाल, मतलब नेपाल में। ठीक है, अगला है ऋतु संहारम, जिसके लेखक हैं कालिदास। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ऋतु की बात हो रही है, मतलब मौसम की, और कभी कभी मौसम बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, मतलब काला हो जाता है। ऋतु कैसी हो जाती है? काली हो जाती है, तो कालिदास। अगला है हमारा मालविका अग्निमित्रम, जिसके लेखक हैं कालिदास। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए मालविका अग्निमित्र को थोड़ा सा हम तोड़ते हैं, माल वर्ड को पकड़ना है। जैसे आपकी कोई शॉप है तो आप माल मंगवाते हैं, और माल कैसा हो जाता है? काला। ठीक है, माल मंगवाया आपने और माल हो गया काला, तो इससे हो गई हमारी कालिदास। मालविका अग्निमित्र का है रचयिता कालिदास। ठीक है, माल मंगवाया आपने और माल कैसा हो गया? काला हो गया, तो इससे हो गई हमारी कालिदास। और काला क्या हो गया? माल, तो माल से हो गई मालविका अग्निमित्र। सूर्य सिद्धांत, जिसके लेखक हैं आर्यभट्ट। अब देखिए सूर्य कैसा होता है? बिल्कुल भट्टी की तरह गर्म होता है। सूर्य कैसा होता है? भट्टी की तरह गर्म होता है, तो भट्टी से हो गया आर्यभट्ट, और भट्टी की तरह गर्म क्या होता है? सूर्य, तो सूर्य सिद्धांत। अगला है हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके लेखक हैं मार्क तुली। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आप स्टूडेंट हैं, आपसे टीचर ने बोला कि बेटा हार्ट ऑफ इंडिया बनाओ, तो हार्ट ऑफ इंडिया क्या है? मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश बनाया, और मैम ने बोला उस पर मार्क करो। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया पर मार्क करो, तो आपने मार्क किया। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया पे क्या किया आपने? मार्क किया, तो इससे हो गया मार्क तुली, और मार्क काई पे किया? हार्ट ऑफ इंडिया पे। ठीक है, ये हो गया होगा। अगला है द लास्ट मैन इन द टावर, जिसके लेखक हैं अरविंद अडिग। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए द लास्ट मैन इन द टावर। अब लास्ट मैन है वह टावर पर क्या है? अड़ गया। ठीक है, लास्ट मैन है जो टावर पर अड़ गया, तो अड़ गया से हो गया अरविंद अडिग, और अड़ कौन गया? जो लास्ट मैन है ना वो, तो द लास्ट मैन इन द टावर।
बंदी जीवन जिसके लेखक हैं सचिंद्र सन्याल। अब देखिए इसको याद करेंगे, बंदी जीवन। तो बंदी जीवन किसका होता है, मतलब बंधा हुआ जीवन जो सन्यासी होता है, जो सन्यासी होता है। तो सन्यासी से हो गया हमारा सन्याल, मतलब सचिंद्र सन्याल, ठीक है। और सन्याल मतलब सन्यासी का जीवन कैसा होता है, बंदी, तो बंदी जीवन ये हो गया होगा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ये काफ़ी प्रचलित पुस्तक है और इस पर मूवी भी बनी है, तो ये तो आपको दिक्कत देगी नहीं। अगला है कामसूत्र जिसके लेखक हैं वात्स्यायन। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। कामसूत्र में आप जानते हैं काम वासनाएं जो इच्छाएं होती है ना, तो जो काम वासनाएं होती है तो वो कैसी होती है, हमारी इच्छाएं होती है, मतलब वासनाएं होती है, वासनाएं होती है। जो हमारी काम क्रोध लोभ मोह वाली जो काम वाली जो होती है ना, वो क्या होती है, हमारी वासनाएं। तो वात्स्यायन, ठीक है, ये याद हो गया होगा। इसके बाद है चरक संहिता, तो इसके लेखक तो चरक ही हैं, ये दिक्कत देगा नहीं। इसके बाद है द गोल्डन गेट जिसके लेखक है विक्रम सेठ। इसको कैसे पढ़ना है, देखिए द गोल्डन गेट में गोल्डन वर्ड को पकड़ना है, मतलब गोल्ड वर्ड को पकड़ना है, सोने को पकड़ना है। और सोना किसके पास होता है, सेठ लोगों के पास में। तो इससे हो गया विक्रम सेठ, ठीक है। तो सेठ लोगों के पास में क्या होता है, गोल्ड होता है, द गोल्डन गेट। इसके बाद है आनंद मठ जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, आनंद आ रहा है मठ में। क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई तुम कुछ ना कुछ चाट रहे हो, ठीक है, चाहे आइसक्रीम हुई चाहे कुल्फ़ी हुई, कुछ भी चाट रहे हो। तो चाटने से हो गया चटर्जी, और चाट क्या रहे हो, कुछ भी, आनंद आ रहा है उसमें, आनंद मठ, ठीक है। आनंद आ रहा है क्योंकि कुछ चाट रहे हो, तो चाटने से चटर्जी, ठीक है। इस तरह से ये याद हो जाएगा। इसके बाद है प्रेम पच्चीसी जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। देखिए प्रेम से हो गया हमारा प्रेम पच्चीसी और प्रेम से हो गया हमारा प्रेमचंद, तो ये दिक्कत नहीं देगा। गोदान जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए गाय को दान करना, गो ही बोलते थे ऋग्वेद में, ठीक है, गाय को, तो गाय को दान करना मतलब गोदान। और गाय को दान वही कर पाएगा जो प्रेम करता होगा संसार से, तो प्रेमचंद, ठीक है। इसके बाद है मनुस्मृति जिसके लेखक मनु है, तो इसमें आपको दिक्कत आनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली कुछ पुस्तकों पर। ये काफ़ी टफ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, थोड़े से आपको टफ पड़ेंगे। देखिए सत सह सारिका, इसको थोड़ा सा तोड़िए, सत सह सारिका। तो साड़ी से समझना है हमें साड़ी, और साड़ी में क्या घुस गया, नाग घुस गया, तो इससे हो गई हमारी नागार्जुन। देखिए ऑप्शन आएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, ऐसे एक अचानक याद करना थोड़ा टफ पड़ेगा। सत सह सारिका, साड़ी पकड़ लिया हमने और साड़ी में घुस गया नाग, तो नागार्जुन, ठीक है। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। अगला है अभिधम्म कोश जिसके लेखक हैं वसुबंधु। देखिए इसको कैसे करेंगे, अभिधम्म घोष। तो आप दो दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त धम्म की बातें कर रहा है, तो आपने बोला अभी धम्म की बात मत कर भाई, बस बंधु, ठीक है, बस बंधु, अभी धम्म की बात मत कर, बस बंधु मतलब बस भाई बस, अभी धम्म की बात मत कर, ठीक है। तो इससे हो गया अभिधम्म कोश, और अभिधम्म की बात मत कर, बस बंधु अब रहने दे, बस बंधु। इसके बाद है कीर्तार्जुनियम जिसके लेखक हैं भारवी। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं, कीर्तन किया जा रहा है तो आप बोलेंगे बारे वाह, बारे वाह, तो बारे वाह मतलब अच्छा लग रहा है उसको, बारे वाह, तो बारे वाह से हो गई भारवी, है ना, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, वाह यार वाह, तो बारे वाह, तो भारवी। और बारे वाह क्यों, क्योंकि आप कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तार्जुनियम, ठीक है। इसके बाद है महाभाष्य पतंजलि, ठीक है, इसके लेखक हैं। अब इसको कैसे करेंगे, महाभाष्य से आप समझिए महाघास, ठीक है, और घास कौन खिलाता है, पतंजलि के जो प्रोडक्ट आते हैं ना उसमें घास फूस आती है, तो महाभाष्य मतलब महाघास, और महाघास किस में आती है, पतंजलि के प्रोडक्ट में। अगला है मालती माधव जिसके लेखक हैं भवभूति। अब देखिए मालती माधव में माधव वर्ड आपको पकड़ना है, ठीक है, माधव मतलब भगवान विष्णु, तो जो भगवान विष्णु की प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, उससे भूत दूर हो जाएंगे। तो भूत से हो गया हमारा भवभूति, ठीक है, भूत अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उसके पास नहीं आएंगे, तो भूत से हो गया भवभूति। और भूत किससे दूर हो जाएंगे, जो माधव की प्रार्थना करेगा, उनकी पूजा करेगा, तो मालती माधव। अगला है पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक हैं जयानक। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए जिसकी विजय होती है ना, पृथ्वीराज की विजय हुई तो जय जय होने लगी, पृथ्वीराज की विजय हुई तो उसकी क्या होने लगी, जय जय, तो जयानक हो गया। और किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज की, ठीक है, ये हो गया होगा। अगला है पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। देखिए ये बहुत सरल है, यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है ना, और यहाँ पर चांद की बात हो रही है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वी और चांद,
ठीक है। ये ऊपर वाला हमने कर ही लिया था कि पृथ्वीराज की विजय हुई, मतलब जिसकी विजय होती है उसकी जय होती है, तो जयानक। ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं ट्रिक वाली, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट की। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल नाम से, उसे भी फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो कि यूट्यूब पर नहीं डाला जा सकता वहाँ पर हम पर डे डालते हैं। अगला है महाभारत, जिसके लेखक हैं वेद व्यास। तो देखिए, महाभारत से हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है, वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भारत में क्या है, हमारे वेद हैं। इस तरह से ये याद हो जाएगा, वेद से वेद व्यास। और वेद कहाँ है, भारत में, मतलब महाभारत। अगला है स्वप्नवास बदता, जिसके लेखक हैं भास। इनको कैसे करेंगे, देखिए स्वप्न वर्ड को इसमें पकड़ना है। स्वप्नवास बदता में स्वप्न वर्ड को पकड़ना है। और स्वप्न में क्या आई, भैंस आई, जो भैंस होती है ना, वो भैंस आई। ठीक है, स्वप्न में आई, तो भैंस आई से हो गया हमारा भास। ठीक है, और भैंस काई में आई, स्वप्न में आई, तो स्वप्न वास